जय हिंद साथियों। यहाँ पर क्वेश्चन देखिएगा। यहाँ लिखा हुआ है कोई तंबू एक बेलन के आकारों का है। कोई तंबू एक बेलन के आकारों का है। बेलन के आकारों का है जिस पर एक शंकु आरोपित है। एक बेलन है कि आकारों का एक तंबू है जिस पर शंकु आरोपित है। शंकु आरोपित है यदि बेलन भार की ऊंचाई और व्यास क्रमशः इतना इतना दिया हुआ है 2.1 और 4.4 दिया हुआ 4 मीटर दिया हुआ है और तथा यदि शंकु की तिर्यक ऊंचाई 2.8 मीटर है तो इस तंबू को बनाने में प्रयुक्त कैनवासों का क्षेत्रफल कर रहा है। कैनवासों का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। साथ ही 500 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की दर से प्रयुक्त कैनवासों का लगता है। कह रहा है एक बेलन के आकार का एक तंबू है, उसके ऊपर शंकु के आकार का एक धरा हुआ है। उस शंकु को है कि ऊंचाई दिया हुआ है, शंकु की तिर्यक ऊंचाई दिया हुआ है, बेलन की ऊंचाई और तिर्या व्यास दोनों दिया हुआ है। इसके बाद इस कैनवास को बनाने का खर्च 500 रुपया दिया हुआ है। तो इसको पूरा क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो देखिए यहाँ पर हमने बता रहे हैं ये लिखा हुआ है एक शंकु हो गया, ये क्या हुआ एक बेलन है, बेलन पर है कि एक शंकु है आरोपित किया गया। आरोपित माने रखा गया है। शंकु क्या है रखा गया है। शंकु हमने बना दिए। उसके बाद इस शंकु पर है शंकु की तिर्यक ऊंचाई दिया। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है देखिए कोई तंबू एक बेलन के आकारों का है। बेलन के आकारों का है तो बेलन के आकार का तंबू बना दिए जिस पर एक शंकु आरोपित है। जिस पर एक शंकु ये आरोपित है। यदि बेलन का भार की ऊंचाई और व्यास दिया हुआ है तो ऊंचाई हो गया आपको 2.1 मीटर और व्यास क्या है 4 मीटर दिया हुआ है। व्यास इसको कहते हैं 4 मीटर। 4 मीटर हो गया। व्यास कितना है 4 मीटर तथा शंकु की तिर्यक ऊंचाई दिया हुआ है। शंकु की तिर्यक ऊंचाई दिया हुआ है 2.8 मीटर। तिर्यक ऊंचाई किसको कहते हैं इस साइड वाले को तिर्यक ऊंचाई कहते हैं। इसको इस सीधे वाले हैं उसको ऊंचाई कहते हैं। ये साइड वाले क्या है तिर्यक ऊंचाई है। तो दिया हुआ है यहाँ पर। तब उसके बाद हमने क्या करेंगे इसको बनाएंगे सोल्व करेंगे। तो हमारा यहाँ पर है कैनवास तक कर रहा है। कैनवासों की लागत ज्ञात करें। तो यहाँ पर पहले हम कैनवास का क्षेत्रफल निकालेंगे। कैनवास क्या है लागत बाद में निकालेंगे। कैनवास का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो कैनवास का क्षेत्रफल क्या होता है देखिए कैनवास का सोल्व लिखेंगे। सोल्व कैनवास का क्षेत्रफल कैनवास का क्षेत्रफल बराबर होगा क्योंकि शंकु देखिए यहाँ पर कैनवास कौन है पूरा है तो बेलन का आयतन बेलन का वक्र क्षेत्रफल प्लस शंकु का वक्र क्षेत्रफल लिखेंगे बेलन का वक्र क्षेत्रफल पृष्ठ क्षेत्रफल प्लस शंकु का क्षेत्रफल का वक्र क्षेत्रफल शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। तो यहाँ बेलन का वक्र क्षेत्रफल हो गया 2πr/h प्लस πr/l लिखा गया। तो यहाँ पर देखिए दोनों में क्या है कि आपको पाई और आर दोनों में दिया हुआ है ना। पाई और आर दोनों में दिया हुआ तो हम क्या करेंगे कॉमन ले लिए हैं। पाई आर दोनों में दिया हुआ है तो क्या करें कॉमन ले लिए हैं। जो अंक दोनों में रहता है तब कॉमन हम ले सकते हैं। तो कॉमन हमने ले लिए। दोनों में पाई दिया हुआ है पाई आर तो कॉमन लेते क्या बच गया इसमें 2h बच गया है प्लस l बच गया। तो हम यहाँ पर
टू नहीं यहाँ पर आएगा, यहाँ पर ले आएगा। तब इसके बाद एल किसको कहते हैं, एल कहते हैं 2.8 को, क्योंकि बेलन के नहीं शंकु का है, हमें जो तिर्यक ऊंचाई होता है उसको क्या कहते हैं, एल कहते हैं। एच कहते हैं बेलन के ऊंचाई को, जो ऊंचाई रहता है उसको एच कहते हैं। आर कहते हैं किसको, जो ये इसका त्रिज्या होता है उसको आर कहते हैं। तो हमारा व्यास दिया हुआ है, तो हमको आर कैसे निकलेगा, यहाँ पर लिख देंगे, साइड में लिख देते हैं। एल का मान हो गया 2.8 हो गया, एच का मान हो गया 2.1 हो गया, और यहाँ पर आर का मान होगा, आर का मान 2 होगा। कैसे 2 होगा, क्योंकि व्यास दिया हुआ है, हमें व्यास दिया हुआ है ना। इस साइड में नहीं दिखेगा ना, इस साइड में यहाँ पर लिख देते हैं, नीचे में लिख देते हैं, यहाँ से या इसी साइड में लिख देते हैं। यहाँ पर देखिए एच का मान आपको क्या हो गया, एच का मान 2.1 हो गया मीटर, एल का मान हो गया 2.8 मीटर हो गया, और आर का मान हो गया 2 हो गया मीटर। कैसे 2 मीटर हुआ, तो व्यास दिया हुआ है हमें 4 दिया हुआ था, इसका त्रिज्या क्या होता है, आधा होता है, व्यास का आधा त्रिज्या होता है। तो ये 4 है, तो इसका आधा कितना हुआ, 2 दे दिया है, ये हमें दिया हुआ है यहाँ पर। अब इस पर बैठाएंगे मान 22/7 2, एच का मान दिया हुआ है 2.1 प्लस एल का मान है दिया हुआ है 2.8। तब इसको हम क्या करेंगे, बनाएंगे, हम इसको सोल्व कर रहे हैं। बाईस हो गया। तब यहाँ पर कैनवास का क्षेत्रफल कितना आया है, कैनवास का क्षेत्रफल आ गया 22 मीटर आ गया है, 22 मीटर स्क्वायर आ गया। कैनवास का क्षेत्रफल 22 मीटर स्क्वायर आ गया। तो हम इसको हम निकालेंगे। अब कैनवास का क्षेत्रफल तो निकल गया हमें, मगर क्या रहा है, और साथ ही 500 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की दर से 1 मीटर में लगता है 500 रुपया लगता है। तो कितना मीटर आया है, 22 मीटर आया है। तो 22 मीटर में है कि 5 से लिखेंगे, प्रति मीटर स्क्वायर की दर से। कैनवास में प्रति मीटर, कैनवास लिखेंगे, कैनवास में प्रति मीटर स्क्वायर की दर से, में प्रति मीटर स्क्वायर की दर से, मीटर स्क्वायर की दर से। तो 22 मीटर, 22 गुने 500, आंसर हो गया आपको। तो हमें यहां पर हम देखेंगे, लिखा गया, इसको हमने है कि बना दिए यहाँ पर। देखिए एक बार और समझा देते हैं इसको। लिखा हुआ है कोई तंबू एक बेलन के आकारों का है, कोई तंबू एक बेलन के आकारों का है जिस पर एक शंकु आरोपित है। एक तंबू है, एक बेलन के आकार का है, इस पर एक शंकु आरोपित है, शंकु आरोपित हैं आरोपित हैं। तो बेलन का भाग का ऊंचाई क्रमशः और व्यास दिया हुआ है, इतना दिया है, ऊंचाई दिया हुआ है 2.1 दिया हुआ है, और व्यास दिया हुआ है 4 दिया हुआ है। तो ऊंचाई ये हो गया, ऊंचाई इसको कहते हैं, ये हो गया 2.1 हो गया, व्यास दिया हुआ है 4, तो इसका त्रिज्या कितना हो जाएगा, आर का मान हो गया 2, क्योंकि अब व्यास का आधा होता है त्रिज्या होता है, व्यास का आधा त्रिज्या होता है, तो त्रिज्या होता है आधा, तो इसका 2 हो जाएगा। तब का रखता था शंकु की तिर्यक ऊंचाई दिया हुआ है, शंकु की तिर्यक ऊंचाई 2.8, तिर्यक ऊंचाई किसको कहते हैं, इसको कहते हैं। ये कितना दिया, 2.8 दिया हुआ है। तो इस तंबू को बनाने का प्रयुक्त कैनवासों का क्षेत्रफल ज्ञात है, इसका क्षेत्रफल कह रहा है ज्ञात करने के लिए। तो इसका क्षेत्रफल, बेलन का क्षेत्रफल
इस कैनवास का क्षेत्रफल हो गया बेलन का वक्र क्षेत्रफल प्लस शंकु का वक्र क्षेत्रफल, क्योंकि इसका क्षेत्रफल और इसका क्षेत्रफल निकाल देंगे तो पूरा का क्षेत्रफल निकल जाएगा। निकल गया। तब इसके बाद करें फिर 500 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की दर से उसमें खर्च होता है। 1 मीटर में 500 रुपया होता है, तो हमें जितना इसका क्षेत्रफल निकलेगा उसमें 500 से गुना कर देंगे तो हमारा है कि निकल जाएगा। निकल गया इसका मान, जैसे यहाँ पर हमने बता दिए हैं, यहाँ पर लिखे सूत्र हैं। उसके बाद यहाँ पर लिखे इसका बेलन का है, बेलन का वक्र क्षेत्रफल होता है 2πr होता है, प्लस कर देंगे क्योंकि जोड़ देंगे, हमारा दोनों का निकालना है। तो शंकु का वक्र क्षेत्रफल πr, तब इसको हम बनाकर यहाँ पर मान लेकर काट कर यहाँ लिख दिए हैं। तो इसको है कि देखिए अब समझ जाइएगा। फिर हमारा है कि हर एक है कि बीटीसी का है 10 क्लास का हर एक क्वेश्चन मतलब यूट्यूब पर मैंने डाल दिया हूँ। हर एक क्वेश्चन आपको कोई भी प्रॉब्लम हो देख लीजिएगा।